Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल के लेक्चर नंबर 28 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बेस्ड पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे। जो हमारा न्यूमेरिकल हम सॉल्व आउट करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व आउट किए थे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बेस पर। आज तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं। ए पैरामैग्नेटिक सेल्फ कंटेंस 10 की पावर 28 आयंस पर मीटर क्यूब विद मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वन बोहर मैग्नेटॉन। एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें 10 की पावर 28 आयंस पर मीटर क्यूब है विद मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वन बोहर मैग्नेटॉन। एक बोहर मैग्नेटॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ कैलकुलेट द पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करनी है एंड द मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट करना है। प्रोड्यूस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ऑफ 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर व्हेन द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिंस जैसा कि हम जानते हैं वन बोहर मैग्नेटॉन इक्वल टू किसके होता है 9.273 इंटू 10 की पावर माइनस का 24। मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू आयंस पर मीटर क्यूब इंटू वन बोहर मैग्नेटॉन। दो आयंस पर मीटर क्यूब कितना होगा, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10 की पावर 28, तो आयंस पर मीटर क्यूब की जगह कितना रख दिया, लिख दिया 10 की पावर 28 इंटू एक बोहर मैग्नेटॉन किसके इक्वल होता है 9.273 इंटू 10 की पावर माइनस के 24। तो इसकी जगह मैंने रख दिया 9.273 इंटू 10 की पावर माइनस के 24। तो m बराबर क्या आ जाएगा, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.273 इंटू 10 की पावर 4 एम्पियर पर मीटर। ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटाइजेशन आर रिलेटेड एज। ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड हैं, चाई इक्वल टू एम अपॉन एच, वेयर चाई रिप्रेजेंट्स द ससेप्टिबिलिटी एंड एम इज द मैग्नेटाइजेशन एंड एच इज द मैग्नेटिक फील्ड। एच इज द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एम की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है m की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने, कितनी आई थी 9.273 इंटू 10 की पावर 4। तो m की जगह वैल्यू रख दिया 9.273 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन h की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 6। तो चाहे इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व आउट करने पर 0.09273। अगला हमारा न्यूमेरिकल है ए मैग्नेटिक मटेरियल हैज ए मैग्नेटाइजेशन ऑफ 3300 एम्पियर मीटर। एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू दे रखी है 3300 एम्पियर मीटर एंड फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.0044 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 0.0044 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैलकुलेट करना है एंड रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल की रिलेटिव परमिबिलिटी निकालनी है। तो m बराबर मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू m की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 3300 एम्पियर पर मीटर, यानी मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3300 एम्पियर पर एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 0. B इक्वल टू दे रखा है 0.0044 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना है। रिलेटिव परमिबिलिटी निकालनी है म्यू आर, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं B बराबर क्या होता है म्यू जीरो म्यू आर एच, वेयर B इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और म्यू जीरो इज द permeability of free space और vacuum, mu r is the relative permeability, h is the magnetic field या magnetizing field। v बराबर b की वैल्यू रख दी है हमने, क्वेश्चन में दे रखी है 0.0044 इक्वल टू 4 पाई, म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू म्यू आर एच जो कितने हो। तो म्यू आर एच बराबर कितना आ जाएगा 0.0044 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। तो म्यू आर एच बराबर कितना आ जाएगा 3503.18। म्यू आर एच बराबर कितना आ जाएगा 3503.18।
म्यू आर एच बराबर कितना आ जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3503.2, यानी म्यू आर एच की वैल्यू कितनी आ गई 3503.2 या 3503.2। वी नो दैट दिस रिलेशन, हम इस रिलेशन को जानते हैं, म्यू आर माइनस के वन ब्रैकेट स्टार्ट म्यू आर माइनस के वन ब्रैकेट क्लोज एच इक्वल टू एम। दिस रिलेशन इज डिराइव्ड इन लास्ट लेक्चर। तो म्यू आर एच माइनस के एच को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो म्यू आर एच माइनस का एच इक्वल टू किसका आ जाएगा एम के। म्यू आर एच की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ से 3503.2 माइनस का एच इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दे रखा है 3300, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। तो माइनस का एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 3300 माइनस के 3503.2, तो माइनस का एच इक्वल टू माइनस के 203.2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई 203.2 एम्पियर पर मीटर, 203.2 एम्पियर पर मीटर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं B बराबर क्या होता है म्यू जीरो म्यू आर एच। B की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.0044 इक्वल टू म्यू जीरो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू म्यू आर हमें निकालना है, पर रिलेटिव परमिबिलिटी हमें निकालनी है। एच की वैल्यू अभी निकाली हमने 203.2, तो म्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 0.0044 अपॉन 4 इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 203.2, तो म्यू आर की वैल्यू रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.24 या 17.24। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी रिलेटिव परमिबिलिटी। नाउ we will study about the classification of magnetic materials. Let us start with a new topic of classification of magnetic materials. The magnetic materials are classified into following types based on their magnetic behavior depending on their bulk magnetic susceptibility is. जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है उनको उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर फॉलोइंग टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग ऑन देयर बल्क मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और उनकी बल्क मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी बल्क मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पांचवा है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स और फेराइड्स। अब हम डिस्कस करते हैं, नाउ डिस्कस अबाउट द डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पांच भागों में बांटा गया है मैग्नेटिक मटेरियल्स को, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स और फेराइड्स। नाउ वी स्टार्ट विद डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू ए डायामैग्नेटिक सॉलिड, यानी डायामैग्नेटिक सॉलिड, एक डायमैग्नेटिक सॉलिड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड के जो एप्लीकेशंस है, द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स मॉडिफाई, यानी कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन है, इलेक्ट्रॉनों के इन द एटम्स में जो इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल मोशन है वो मॉडिफाई रहता है, एंड वेरी वीक मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर इंड्यूस्ड, और बहुत कम मैग्नेटिक मूवमेंट्स, बहुत वीक है जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स यहाँ पे इंड्यूस होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन नेबरिंग डाइपोल्स इज एब्सेंट, यानी जो पड़ोस वाले जो डाइपोल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन एब्सेंट रहता है, एंड परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहते हैं, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, और जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड रहते हैं। द डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज पोजीशन देमसेल्व्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फील्ड, यानी डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं वो अपने आप को ऐसी पोजीशन पे रखते हैं ताकि वो जो अप्लाइड फील्ड है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। दिस बिहेवियर शोन बाय देम इज रेफर्ड एज डायामैग्नेटिज्म, इस प्रकार का जो बिहेवियर उनके द्वारा जो शो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिज्म। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ionic solids and molecular solids are diamagnetic in nature or show diamagnetic behavior. गोल्ड, सिलिकॉन, डायमंड, आयोनिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ये डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं या डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। डायामैग्नेटिक सॉलिड्स रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, डायामैग्नेटिक सॉलिड्स हैं वो क्या करते हैं
जो फोर्स की जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उनको रिपेल करते हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू एन अप्लाइड फील्ड। जब डायमैग्नेटिक सॉलिड्स को अप्लाइड फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक लाइंस हैं जो फोर्स की उनको उनसे रिपेल होते हैं। एज शोन इन फिगर द मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज लेस देन म्यू जीरो। इनकी जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है डायमैग्नेटिक सॉलिड्स की वो म्यू जीरो से कम होती है। द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल is magnetic levitation, where an object can be made to float in the air above a strong magnet. The plot of M versus H is shown in figure। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन फील्ड और जो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो कर्व है वो प्लॉट किया गया है फिगर नंबर 3.5a में। Diamagnetic susceptibility of some materials are shown in table। Diamagnetic susceptibility है कुछ materials की वो टेबल में दिखाई गई है। This susceptibility is not dependent on temperature। ये susceptibility temperature के ऊपर डिपेंड नहीं करती है and it is negative as shown in figure। इसलिए susceptibility की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे देखते हैं ये कर्व प्लॉट की गई है M वर्सेज H के बीच में, यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन के बीच में कर्व प्लॉट की गई है। ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटाइजेशन के बीच में कर्व प्लॉट की गई है। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एक रिलेशन हमने डिराइव किया था M इक्वल टू चाई इंटू एच, वेयर M इज द मैग्नेटाइजेशन एंड चाई इज द ससेप्टिबिलिटी एंड H इज द मैग्नेटिक फील्ड। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए चाई इज लेस देन जीरो होता है, यानी चाई की वैल्यू ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो जीरो से कम होती है। यहाँ पे जो कर्व है वो नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहाँ पे जो कर्व है वो नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। तो स्लोप है वो क्या है, जो ये वाली जो डॉट डॉट के द्वारा शो किया गया है वो क्या है, स्लोप है जो नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में चाई इज लेस देन क्या होता है, जीरो होता है। मतलब चाई की वैल्यू है जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो क्या आती है, नेगेटिव। तो चाई यहाँ पे चाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी। चाई की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगला जो कर्व प्लॉट की गई है वो चाई वर्सेज टेम्परेचर के बीच में, यानी ससेप्टिबिलिटी वर्सेज टेम्परेचर के बीच में कर्व प्लॉट किया गया है। चूंकि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो यहाँ पे जो माइनस का चाई डॉट 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 के द्वारा दर्शाया गया है, यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो माइनस का एक्स विच इज डिनोट्स द ससेप्टिबिलिटी वैल्यू इज नेगेटिव। डायमैग्नेटिक वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स की जो डायमैग्नेटिक वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डायमैग्नेटिक वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी टेबल में दिखाई गई है। मटेरियल्स हैं और ये हमने रिलेशन डिराइव किया था चाई इक्वल टू म्यू आर माइनस के 1, वेयर चाई इज द ससेप्टिबिलिटी एंड म्यू आर इज द रिलेटिव परमिबिलिटी। तो कॉपर के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है माइनस के 0.95 इंटू 10⁻⁵। Al2O3 के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है माइनस के 0.5 इंटू 10⁻⁵। डायमंड के लिए होती है माइनस के 2.1 इंटू 10⁻⁵। NaCl के लिए होती है माइनस के 1.2 इंटू 10⁻⁵। ऑरम के लिए होती है माइनस के 3.7 इंटू 10⁻⁵। जर्मेनियम के लिए होती है माइनस के 0.8 इंटू 10⁻⁵। BaCl2 के लिए होती है माइनस के 2.0 इंटू 10⁻⁵। सिलिकॉन के लिए होती है माइनस के 0.3 इंटू 10⁻⁵। सेलेनियम के लिए होती है माइनस के 1.7 इंटू 10⁻⁵। हीलियम के लिए होती है He के लिए माइनस के 0.5 इंटू 10⁻⁵। अगला है हमारा पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म अकर्स इन मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिज्म उन मटेरियल्स में होता है where the atoms or molecules have a magnetic moment due to partially filled orbitals and in this case there is a positive susceptibility। पैरामैग्नेटिज्म उन मटेरियल्स में होता है जहां एटम्स और मॉलिक्यूल्स में मैग्नेटिक मूवमेंट पाया जाता है, किसके कारण, ड्यू टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स के दौरान मैग्नेटिक मूवमेंट्स पाया जाता है, उन एटम्स और उन मॉलिक्यूल्स में पैरामैग्नेटिज्म पाया जाता है। एंड इन दिस केस देयर इज ए पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, और इस केस में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और ए रिलेटिव परमिबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी, और रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन यूनिटी होती है। बोथ द इलेक्ट्रॉन स्पाइन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम गिव्स कंट्रीब्यूशंस टू द मैग्नेटाइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पाइन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट
मोमेंटम, दोनों मैग्नेटाइजेशन में कंट्रीब्यूट देते हैं, विच लीड टू पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, जिसके कारण ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जो पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी शो करती है। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी है आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ टू 10⁻5, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी की जो रेंज वैल्यू की जो रेंज होती है वो 10⁻³ से 10⁻5 तक होती है। एंड एट लो फील्ड एम इज प्रोपोर्शनल टू एच, और कम फील्ड पर यानी अप्लाइड फील्ड यदि कम है तो उस टाइम पे जो एम की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होती है एच के। although deviations from proportionally occurs at very high field, और बहुत ज़्यादा फील्ड पर जो डेविएशंस हैं, यद्यपि बहुत ज़्यादा फील्ड पर डेविएशंस आते हैं वो भी प्रोपोर्शनली होते हैं। वेयर द मैग्नेटाइजेशन बिगिंस टू सैचुरेट्स, जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन है वो सैचुरेट करना प्रारंभ हो जाता है। द मैग्नेटाइजेशन एम इज जीरो, द मैग्नेटाइजेशन एम इज जीरो व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड, जैसे ही हम फील्ड को रिमूव करते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, फील्ड की उपस्थिति में देयर इज ए पार्शियल अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेट मूवमेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि जब हम फील्ड की उपस्थिति में क्या होता है, पार्शियली अलाइनमेंट होता है, यानी कि एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, एटॉमिक मैग्नेट मूवमेंट्स का पार्शियली अलाइनमेंट होता है फील्ड की डायरेक्शन में, रिजल्टिंग इन ए पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन, परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन एम मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर एल्यूमिनियम, प्लेटिनम एंड मैग्नीज, यानी एग्जाम्पल्स हैं जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के वो कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम एंड मैग्नीज। यहाँ पे जो दो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स दिखाया गया है यहाँ पे इन द एब्सेंस, ये इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड में जो हमारा जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जब हमारा फील्ड ही नहीं लगाया, अप्लाइड फील्ड ही नहीं है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, यानी फील्ड की अनुपस्थिति में, यानी एच बराबर जीरो है, तो उस टाइम पे मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनका वो कोई एक निश्चित डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, उनका जो मूवमेंट होता है वो रैंडमली होता है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या आती है, जीरो, इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। अब यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो जो अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। यहाँ पे देखो अप्लाइड फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। तो यहाँ पे सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसा कि मोशन दिखाया गया है। तो इसलिए जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, पॉजिटिव आती है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो जो एच की डायरेक्शन में यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, जिससे मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो एम बराबर एम प्लस के एम जीरो शोज दैट मैग्नेटाइजेशन वैल्यू इज पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। द कर्व इन फिगर 3.7 में जो कर्व है फिगर शोज दैट वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम विद द अप्लाइड फील्ड, यानी कि जो कर्व दिखाई गई है फिगर नंबर 3.7 में जो मैग्नेटाइजेशन एम में वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम विद द अप्लाइड फील्ड, यानी अप्लाइड फील्ड के साथ साथ एम में वेरिएशन कैसे हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करती है। एंड ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी कैसे चेंज हो रही है, ससेप्टिबिलिटी में कैसे वेरिएशन आ रहे हैं उसको फिगर कर्व दिखाती है। एट नॉर्मल टेम्परेचर पर ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल, नॉर्मल टेम्परेचर पर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, बट लार्जर देन डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन मॉडरेट फील्ड। नॉर्मल टेम्परेचर पर जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, लेकिन डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से ज़्यादा होती है मॉडरेट फील्ड में। फॉर वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर के लिए T इज लेस देन 100 केल्विन, यदि टेम्परेचर की वैल्यू 100 केल्विन से कम है तो ससेप्टिबिलिटी इज वेरी हाई, तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द अप्लाइड फील्ड, और अप्लाइड फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी बहुत कम टेम्परेचर है, यदि टेम्परेचर बहुत कम है लेस देन 100 केल्विन है तो उस टाइम पे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और यह अप्लाइड फील्ड पर डिपेंड नहीं करती है। अब यहाँ पे कर्व प्लॉट की गई है, एम वर्सेज एच कर्व प्लॉट की गई है, यहाँ पे एम वर्सेज एच कर्व प्लॉट की गई है। इसमें क्या है, जो एच के साथ साथ एच को बढ़ाते हैं यानी अप्लाइड फील्ड को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसलिए जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। देखो
एच को बढ़ा रहा हूँ, यदि मैग्नेटिक फील्ड ये है तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या है, ये है। यदि मैग्नेटिक फील्ड ये है तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या है, ये है। यदि मैग्नेटिक फील्ड ये है तो मैग्नेटाइजेशन, मतलब यदि हम फील्ड बढ़ाते जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हमने डिराइव किया था m इक्वल टू चाई इंटू एच। यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में चाई इज ग्रेटर देन क्या होता है, जीरो होता है। ये स्लोप इक्वल टू चाई, ये स्लोप दिखाई गई है चाई की। यहाँ पे क्या होता है, एच को बढ़ाने के साथ साथ एम की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी फील्ड बढ़ाओगे, यदि फील्ड की अप्लाइड फील्ड बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मैग्नेटाइजेशन भी क्या होता है, पॉजिटिव आता है। एच बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगला है जो ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर वर्सेस ससेप्टिबिलिटी के बीच में कर्व प्लॉट किया गया है। इसमें क्या है, टेम्परेचर को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ, यानी बहुत कम टेम्परेचर है, यदि मान लो 100 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 100 केल्विन, तो उस टाइम पे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। और यदि हम टेम्परेचर और आगे बढ़ाते जाते हैं तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। जैसा कि दिखाया गया है, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। टेम्परेचर को घटाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन बहुत कम टेम्परेचर के लिए ससेप्टिबिलिटी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि टेम्परेचर यदि बहुत कम है तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और यदि टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं 300 केल्विन, 500 केल्विन, 700 केल्विन, तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होने लगती है, बहुत कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, ये कर्व यही प्लॉट बता रही है। जैसा भी यहाँ पे दिखा गया है कि टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम विद एच एंड ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर, ये एक कर्व दिखाई गई है, जो कर्व को 3.8 जो है, जो भी है नंबर। टेबल शोज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, टेबल दिखा रही है कुछ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एट रूम टेम्परेचर, कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो ससेप्टिबिलिटी है वो दिखाई गई है, एट रूम टेम्परेचर पर। तो मटेरियल, ये हमारा रिलेशन होता है चाई इक्वल टू म्यू आर माइनस के 1। तो एयर के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है 0.038 इंटू 10⁻⁵। एल्यूमिनियम के लिए होती है 2.3 इंटू 10⁻⁵। मैग्नीशियम के लिए होती है 1.2 इंटू 10⁻⁵। टंगस्टन के लिए होती है 6.8 इंटू 10⁻⁵। प्लेटिनम के लिए होती है 30 इंटू 10⁻⁵। ऑक्सीजन के लिए होती है 1.294 इंटू 10⁻⁵। नाइट्रोजन के लिए होती है 0.0013 इंटू 10⁻⁵। ईवोनाइट के लिए होती है 1.4 इंटू 10⁻⁵। MnSO4 के लिए होती है 360 इंटू 10⁻⁵। Fe2O2 के लिए होती है 140 इंटू 10⁻⁵। FeCl2 के लिए होती है 370 इंटू 10⁻⁵। NiSO4 के लिए होती है 120 इंटू 10⁻⁵। CaO के लिए होती है 580 इंटू 10⁻⁵। टाइटेनियम के लिए होती है 7.06 इंटू 10⁻⁵। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड हमने 2 न्यूमेरिकल किए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।